क्या हुआ, तुम कॉलेज नहीं गए? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी भाई, मैं कॉलेज नहीं जा रहा। क्यों, क्या हुआ? ओह अच्छा, सर पे इश्क का भूत सवार। ठीक है, करो इश्क, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई शिकायत ना मिले तुम्हारी। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है भाई। मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा बहुत गलत निकलेगा। क्या कर रहा हूँ मैं? माम के पापा हॉस्पिटल में, हाँ तो? उनकी हालत बहुत खराब है और ये सब कुछ आपकी और जरनाब की लड़ाई की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार है। बेहतर होगा कि तुम मेरे और जरनाब के मामले में मत बोलो। मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं और आप गलत हैं। मेरे आगे जुबान चलाने से पहले ये याद रखना कि मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। इसीलिए इज्जत करता हूं आपकी, मगर आप हर जगह ठीक नहीं हो सकते। चुप कर! बहुत जुबान चलना शुरू हो गई है तुम्हारी। सब देख रहा हूं कि तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। अगर ज्यादा हीरो बनने का शौक है ना तो बोरिया बिस्तरा उठा और घर से दफा हो जा। ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। अम्मा और अब्बा का घर है ये। मैं जानता हूं कि आपने जरनाब और उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ किया है, ये जानते हुए भी कि मेरा और माहम का क्या रिश्ता है। अरे उनका नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लेते, अपने छोटे भाई का ख्याल कर लेते आप। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं नाजिश, तुम ऐसा करो कि बाबा के पास हॉस्पिटल चली जाओ। अहमद काफी देर से वहां है, वो भी थोड़ा रेस्ट कर लेगा। मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कॉल कर लूंगी तुम्हें। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके। छोटी सी दुनिया बनानी थी अपनी मुझे। हाँ, टूटे हुए ख्वाब सारे कहते मुझे। जाने क्यों अल्फाज दिल के दबे हैं। हाँ मेरे अंदाज थोड़े नए हैं। कोई ना यहाँ ये लो तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स की वेरीफाइड कॉपीज। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम करती क्या फिर रही। अभी जो तुम्हारा हुलिया है ना, मैंने कोई भी बात कही तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अहमद, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। फराह, इतनी मुहज्जब कब से हो गई तुम? बात करने से पहले वक्त मांग रही हो। नहीं सीरियसली, मुझे कुछ तुमसे कहना है। तो कहो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पे इतना बोझ डाला। ये इतने से काम में बोझ कैसा?
मेरा मतलब है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके तुम पे बहुत बोझ डाला है। देखो फराह, हम उस सिचुएशन से निकल आए और हम दोनों जानते हैं कि उस वक्त हम हालात की कैद में। आई डोंट थिंक उस बारे में बात करने का कोई फायदा है। बट बात बतानी भी तो बहुत जरूरी है ना। मैंने शुरू में जो कुछ भी तुम्हारे बारे में फील किया वो सब सच था। कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। एंड ऑनेस्टली मैंने तो सोचा था कि मैं कभी तुम्हें एक्सप्रेस ही नहीं करूंगी, कभी इस बात का जिक्र ही नहीं करूंगी, लेकिन अपनी बात पे कायम नहीं रही। बट फिर वो एक सोच होती है ना कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें तो बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो बस इसलिए मौका देखती मैंने सब बता दिया। इन सिचुएशन से मुझे ये पता चला कि लड़का और लड़की की मोहब्बत और दोस्ती के बीच में बहुत फाइन लाइन होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि औरत को तो यही बताया जाता है ना कि कुछ रिश्ते हैं बस लड़का और लड़की के दरमियान, जैसे बहन भाई, बाप बेटी, मियाँ बीवी। किसी ने समझाया ही नहीं कि दो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं जो एक दूसरे का हर दुख में साथ दें, साथ में हंसें, कहके लगाएं, चीजें शेयर करें। मोहब्बत तो कुछ और है। और तुम मेरे एक ऐसे दोस्त हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है और बिना कहे मुझे मोहब्बत सिखाती। थैंक यू। बाबा हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। जो रास्ते बंद नजर आ रहे थे सब खुलने लगे हैं। मुझे लगता है हम जीत जाएंगे बाबा। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। को पता है मेरे अंदर एक नई उम्मीद आई है। मुझे पूरा यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। बस आप ठीक होकर घर आ जाएं। बहुत याद आती है आपकी, आपके उस नकली नकली गुस्से की, झूठ मूठ का नाराज होना, आपके जोक्स की, आपकी हंसी की, आपकी डांट की। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? आपके हाथ के बने खाने की। पता नहीं कितने दिन हो गए हैं पेट भर के खाना ही नहीं खाया। बहुत मिस करते हैं बाबा। आप जल्दी से ठीक हो और फिर घर आए ताकि हम आपके हाथ का खाना खा सके। पता है घर में भी दिल ही नहीं लगता। आपके बगैर सब सूना सूना हो गया है बाबा। बस अब आप जल्दी करें, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बाबा हम आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज